हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजकांत शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले अपन ज्योग्राफी में हम राजस्थान की जो स्थिति अवस्थिति के बारे में पढ़ रहे थे इसके कुछ टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए थे। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं और वो हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान का क्षेत्रफल एवं विस्तार। और आपको बहुत बढ़िया तरीके से हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। सो प्लीज आप बड़े ध्यान से और बड़े पैशन के साथ इस टॉपिक को समझिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बहुत ही बढ़िया टॉपिक, राजस्थान का क्षेत्रफल एवं विस्तार की हम बात करते हैं। देखिए, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और इसे हमारे राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो हम लंबाई की अगर हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमारे राजस्थान की 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम हमारे राजस्थान की जो लंबाई है 869 किलोमीटर। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत हम इसके डायग्राम की तरफ चलते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, ये हमारे राजस्थान का मैप है और आपको दिख रहा है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की जो नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई है उसकी बात करते हैं। देखिए, नॉर्थ से साउथ की हमारे राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है और ये नॉर्थ में यानी कि हिंदुमलकोट कोणा गांव जो कहाँ पे है, श्री गंगानगर, यहाँ से प्रारंभ होकर दक्षिण में बोरकुंड बांसवाड़ा यानी कि कुशलगढ़ तहसील तक ये हमारी राजस्थान की लंबाई है। इसके बाद हम बात करते हैं ईस्ट यानी कि पूर्व की बात करते हैं और पूर्व में हमारा पूर्वी जो गांव पड़ता है धौलपुर का, इसका नाम है सिलाना गांव और राजा खेड़ा तहसील से प्रारंभ होता है और पश्चिम के अंदर कटरा सम तहसील जैसलमेर तक ये जाता है। तो इसकी लंबाई है ईस्ट से वेस्ट की हमारे राजस्थान की लंबाई है 869 किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो हमारे राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है यानी कि पाकिस्तान से सीमा लगती है, यानी कि हिंदुमल कोट से लेकर साहेगढ़ बाकासर बाड़मेर यानी कि चौहटन तहसील बाड़मेर तक लगती है। इसमें हमारे राजस्थान के 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। देखिए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको हम रेड क्लिफ के नाम से भी हम जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपने इस टॉपिक में आपने बहुत बढ़िया तरीके से आपने पढ़ा होगा। इसी टॉपिक में एक बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ जो आपने कभी किताबों के अंदर पढ़ा भी नहीं होगा। हमारे राजस्थान में 2 प्रकार के विकिरण लगते हैं। देखिए, 2 प्रकार के जो विकिरण कौन कौन से हैं उसको आप देखिए। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जिसकी जो लंबाई है 850 किलोमीटर है और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की जो लंबाई है 784 है। अगर हम राजस्थान के कुल विकीर्ण की लंबाई की बात करें तो 1634 किलोमीटर हमारे राजस्थान की विकीर्ण की लंबाई है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की हमारे राजस्थान की विकिरण की लंबाई 850 किलोमीटर है। आप इस डायग्राम में देखिए या इसमें देखिए आप उत्तर पश्चिम नॉर्थ और वेस्ट से आपका साउथ और ईस्ट ये एक विकिरण पड़ता है। ठीक है, इसकी लंबाई देखिए आप 850 किलोमीटर है और साउथ साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की जो लंबाई है वो आपकी 784 किलोमीटर है। तो इधर आप देख लीजिएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई 850 किलोमीटर है और दक्षिणी पश्चिम से उत्तरी पूर्व की लंबाई
84 किलोमीटर है। अगर हम इन दोनों का हम टोटल करते हैं तो वीकेंड की कुल लंबाई 1634 किलोमीटर आती है। इसके अलावा एक डायग्राम और देखते हैं। देखिए अगर हम रेड क्लिफ जो है अंतरराष्ट्रीय एक सीमा रेखा है, उसकी लंबाई देखें तो 2900 किलोमीटर है। ये बाघा बॉर्डर पंजाब से प्रारंभ होती है और ये आगे दक्षिण में जाकर जो हमारा गुजरात है और गुजरात के जीरो पॉइंट जाकर ये एंड होती है और इसमें पाकिस्तान के समथिंग 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। और बाघा बॉर्डर से भारत से अटारी अमृतसर से प्रवेश करती है। तो ये बाघा बॉर्डर ये अंतरराष्ट्रीय जो सीमा रेखा है, ये हमारे जम्मू कश्मीर में प्रवेश नहीं करती है। इस पे राजस्थान के 4 जिले आते हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया, आगे भी हम इस बात को पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ये आपको ये जो पिक्चर आपको अच्छी तरीके से, ये डायग्राम अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है, तो अभी आपको पता है कि हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व में ही कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और आज समथिंग 21 अप्रैल टू 2020 चल रहा है। तो उसकी वजह से क्या है कि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो मैं आपके लिए अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेके आऊंगा और आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। फिर भी अभी भी आपको अभी मैनेज करिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्थलीय सीमा की हम बात करते हैं। देखिए आगे देखिए स्थलीय सीमा, हमारे राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है। देखिए इसको भी, ये भी अक्सर क्वेश्चन आता ही रहता है। स्थलीय सीमा की बात करें तो हमारे राजस्थान की 5920 किलोमीटर हमारे स्थलीय सीमा है। इस 5920 किलोमीटर में अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है 1070 और अंतरराज्यीय सीमा लगती है 4850। अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो 5920 किलोमीटर आता है। तो इसको भी आगे हम डिफाइन करेंगे। देखिए आगे कुल सीमा 5920 किलोमीटर, स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर, इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा यह है 1070 और अंतरराज्यीय सीमा 4850। क्योंकि इसके अलावा तटीय सीमा, क्योंकि हमारा राजस्थान तटीय सीमा नहीं बनाता है, यानी कि तटीय सीमा 0 है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में देख लेते हैं। देखिए राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ आयोग द्वारा किया गया था। रेड क्लिफ एक अंग्रेज अधिकारी था। अगर इसका पूर्ण नाम देखें तो सर सिरिल रेडक्लिफ था, जिस सीमा आयोग के ये अध्यक्ष थे। तो उनकी अध्यक्षता में 1947 में यह रेड क्लिफ आयोग बनाया गया। इस आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच 2 स्थानों पर भौगोलिक सीमा का निर्धारण किया, जैसे पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो ये 2 सीमाओं का उन्होंने निर्धारण किया। देखते हैं आगे। भारत और पाकिस्तान के बीच उत्तर पश्चिम भाग में एक सीमा तो यह है। एक है हमारे भारत और पूर्वी पाकिस्तान, जिसको पूर्वी पाकिस्तान है कि बांग्लादेश के बीच ये सीमा निर्धारित की थी रेड क्लिफ के द्वारा, यानी कि रेड क्लिफ आयोग के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर पश्चिमी सीमा। आप उत्तर पश्चिमी सीमा के बारे में बढ़ते हैं। देखिए यह सीमा बाघा बॉर्डर से आरंभ होती है और गुजरात के जीरो पॉइंट में समाप्त होती है। मैंने आपको बताया था बाघा बॉर्डर पंजाब के अंदर है, ये पंजाब से प्रारंभ होती है और हमारे जो दक्षिण पश्चिम में आपका या पश्चिम में पड़ता है गुजरात, उसका जीरो पॉइंट यहाँ तक ये समाप्त होती है। इसकी बाघा बॉर्डर से जीरो पॉइंट तक की लंबाई 2900 किलोमीटर। अगर हम देखें, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है रेड क्लिफ, इसकी टोटल अगर लंबाई की बात करते हैं तो बाघा बॉर्डर पंजाब से लेकर गुजरात के मध्य इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी 1070 है, ठीक है। तो बाघा बॉर्डर पंजाब में है और जीरो पॉइंट आपको पता है गुजरात में, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। इस सीमा में जम्मू कश्मीर नहीं आता। तो ये थोड़ा जो ये क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कंफ्यूज कर लेता है। तो थोड़ा ध्यान से रहिएगा और ध्यान से पढ़िएगा कि जम्मू कश्मीर रेड क्लिफ यानी कि रेड क्लिफ में नहीं आता है, ये थोड़ा बाहर रह जाता है, नॉर्थ की तरफ रह जाता है। कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर के अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 का
18.7% है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो आपका हिंदुमल कोट है जो हमारे जो गंगानगर में पड़ता है, इसका नाम हिंदुमल कोट क्यों पड़ा, इसका क्या रीजन है? देखिए आपको पता है कि हमारी जो बीकानेर रियासत है और बीकानेर रियासत में वहाँ के जो रियासत के जो राजा थे गंगा सिंह थे, और गंगा सिंह के एक दीवान या वित्त मंत्री थे हिंदूमल जी, और इन हिंदूमल जी के नाम से ही हिंदूमल कोट नाम पड़ा जो हमारे वर्तमान में श्री गंगानगर में पड़ता है। तो हिंदूमल ने ही बीकानेर रियासत में डाक चौकी स्थापित की थी। भारत की आजादी के पश्चात राजस्थान का यह भाग भारत की भारत को मिला, इसलिए भारत में सीमा रेखा के निर्धारण के समय उसी नाम से भारत में स्वीकार कर लिया गया। तो ये था आपका हिंदूमल कोड जो हमारे नॉर्थ यानी कि राजस्थान के उत्तरी भाग में श्री गंगानगर का एक हिस्सा बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं, तो आज मैं आपका ये जो कंफ्यूज है बिल्कुल सही तरीके से मैं दूर करने वाला हूं। और यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी जो आरपीएससी के फर्स्ट ईयर का एग्जाम लिया गया, तो यहाँ से यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले जो 4 जिले उन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो थोड़ा ध्यान से और थोड़ा पैशन से इसको सुनिए, देखिए बनाए रखिए। राजस्थान के 4 जिलों जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं उनका नाम है श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। देखिए श्रीगंगानगर कितनी सीमा बनाता है, 210 किलोमीटर। बीकानेर सीमा बनाता है 168 किलोमीटर जो सबसे कम है। जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर जो सर्वाधिक है। और बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर। अगर हम टोटल अगर देखें तो 1070 किलोमीटर हमारे राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, पाकिस्तान बनाता है। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन नहीं पहुंचता, यहाँ से पहुंचता है आपका क्वेश्चन एक तो आरोही क्रम और एक अवरोही क्रम। देखिए अगर हम आरोही क्रम की बात करते हैं तो बीकानेर सबसे पहले 168 किलोमीटर, श्री गंगानगर 210 किलोमीटर, बाड़मेर 228 किलोमीटर और जैसलमेर 464 किलोमीटर। ये तो आपका अवरोही क्रम, और ये आपका हो गया क्या, आरोही क्रम, और ये अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में कैसे, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर, ऐसे आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से और बढ़िया तरीके से पढ़िए। आगे बढ़ते हैं हम। रेड क्लिफ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो विश्व की एकमात्र रेखा जिसका निर्धारण कलम से किया गया, यानी कि ये एक बहुत बढ़िया फैक्ट है, क्योंकि ये जो फैक्ट है हमारे राजस्थान और हमारे भारत के संदर्भ में बनता है, क्योंकि हमारे राजस्थान या अंतरराष्ट्रीय सीमा ऐसी रेखा है हमारे भारत की जो एकमात्र कलम से निर्धारित की गई, यानी कि मैप के ऊपर ही कलम के माध्यम से सीमा निर्धारण की गई थी रेड क्लिफ महोदय के द्वारा। तो ये आपको इसको अच्छी तरह से आपको समझ में आना ही चाहिए, और मेरे हिसाब से ये समझ में आपको आ गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये चीज समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस यानी कि रिवाइंड करके आप उसको समझिए, और इसके वीडियो को पॉज करके आप लगातार इसकी नोट्स बनाते रहिए और मेरे साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। केवल 2 जिले ऐसे हैं जो शुद्ध रूप से पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, यानी कि 4 जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उनमें से 2 ऐसे जिले हैं जो शुद्ध रूप से पाकिस्तान के साथ लगते हैं, एक तो बीकानेर और एक जैसलमेर। आपको पता है बीकानेर जो पाकिस्तान से कितनी सीमा लगाता है, 168 किलोमीटर जो सबसे कम है, और एक हमारा जो जैसलमेर ये सबसे सर्वाधिक सीमा लगाता है 464 किलोमीटर, ये सर्वाधिक है। तो ये शुद्ध रूप से बीकानेर जैसलमेर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। केवल 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं और अंतरराज्यीय भी सीमा बनाते हैं, यानी कि कहने का मतलब है पाकिस्तान के साथ भी लगते हैं और हमारे भारत के राज्यों के साथ भी सीमा बनाते हैं, और वो 2 राज्य हैं आपके श्री गंगानगर और बाड़मेर। अगर हम बात करें श्री गंगानगर पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगाते हैं, और हमारे पंजाब जो राज्य है उसके साथ भी सीमा लगाते हैं बनाते हैं। बाड़मेर है पाकिस्तान
और गुजरात के साथ भी सीमा निर्धारित करते हैं। तो ये आपके दो ऐसे जिले हो गए हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा लगाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से जिला मुख्यालयों की दूरी निम्न है, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है उसकी दूरी कितनी है और क्रम से देखिए सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, यानी कि सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है चारों राज्य जिलों में, श्री गंगानगर का। और सबसे अधिक दूरी वाला जिला कौन सा है, बीकानेर का है। ठीक है, तो देखिए श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सबसे नजदीक है, जैसलमेर आता है, फिर बाद में बाड़मेर और लास्ट में आपका बीकानेर, तो जो सबसे दूर स्थित है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखने होंगे। तो एक बार दोबारा से आपको दिखाई नहीं दिया तो प्लीज आप दोबारा से देखिए। सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर, सबसे अधिक दूरी वाला जिला मुख्यालय बीकानेर, और ये आपका क्रम हो गया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सबसे नजदीक, फिर आता है दूसरे स्थान पे आपका जैसलमेर जिला मुख्यालय है, तीसरे स्थान पर आपका बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और बीकानेर जिला मुख्यालय आपका सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है, और उस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा में पाकिस्तान के जो दो प्रांत यानी दो राज्यों के 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो हमारे हमारे राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। जैसे हम बात करेंगे तो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वैसे हमारे पंजाब हमारे भारत में भी है, तो एक पंजाब पाकिस्तान में है। उस पंजाब प्रांत के 3 जिले ऐसे हैं जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और सिंध प्रांत के 6 जिले ऐसे हैं जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा, ऐसे टोटल कितने हो गए, 9 जिले हो गए। तो जरा हम इसको देख लेते हैं। पंजाब प्रांत में 3 कौन कौन से, देखिए बहावलनगर जो सर्वाधिक सीमा बनाता है, ये गंगानगर और बीकानेर के साथ सीमा बनाता है। बहावलपुर बीकानेर जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है। रहीम धार खां, या ये धार खां भी हो सकता है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। रहीम धार खां जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है। तो ये तो पंजाब प्रांत के डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब सिंध प्रांत के जो 6 जिले हैं उसकी हम बात करते हैं। देखिए घोटकी जैसलमेर के साथ, सुक्कुर जैसलमेर के साथ, खेरपुर जैसलमेर के साथ, संघर जैसलमेर और बाड़मेर के साथ, उमरकोट न्यूनतम सीमा बनाता है और वो बाड़मेर के साथ, और थार पारकर बाड़मेर के साथ लगाता। तो ये आपके 6 जिले, इसका मतलब टोटल 9 जिले ऐसे हो गए जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहावलपुर जिला पंजाब वह राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, जो मैंने आपको पहले बताया बहावलपुर जिला है जो राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है कि मैं आपको क्वेश्चन भी हल कराता चलूंगा आगे, और ये जो क्वेश्चन है वो पिछले एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में ये आए हुए हैं, तो इनको भी थोड़ा बहुत ध्यान में रख लीजिएगा प्लीज। देखिए भूमध्य रेखा को कई रेखा सॉरी भूमध्य रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पर अगर ट्रांसफर कर दिया जाए, अगर स्थानांतरित कर दिया जाए, तो राजस्थान के संदर्भ में सही क्रम क्या होगा। तो इसको मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, इसका आंसर सीधा बताऊंगा। आपको पता है कि जो भूमध्य जो रेखा है इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। अगर उस विषुवत रेखा को राजस्थान यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पर अगर उसका ट्रांसफर कर दे तो राजस्थान की स्थिति क्या रहेगी। तो राजस्थान में क्या होगा, देखिए एक तो हाई लेवल जो टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान बनेगा, उच्च तापमान बनेगा तो बहुत बढ़िया बारिश भी होगी, अच्छी बारिश, और बारिश होगी तो आपको पता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी वहां पे होंगे। तो ये क्वेश्चन भी किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का अवरोही क्रम, देखिए अवरोही और आरोही क्रम का आप बहुत बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम क्या है, गंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का सही क्रम क्या होगा, बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ और उदयपुर। तो अगर आपको मैप
मैप के अंदर हमारे जो जितने भी जो 33 डिस्ट्रिक्ट है उसका लोकेशन अगर आपको पता है तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हो। तो आप प्लीज थोड़ा सा आप मैप लीजिए और मैप को के अंदर जो हमारे जो जितने भी 33 डिस्ट्रिक्ट है उनको लोकेट कीजिए और उनको बार बार लोकेट करिए। अपने आप ये आपको लर्न हो जाएगा। तो ये भी आपको समझना है। देखिए आगे बढ़ते हैं। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध से भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो उस समय क्या होता है? उस समय क्या होता है? उस समय होता है बसंत विषु। 21 मार्च। विश्व में दिन रात की जो अवधि होती है बिल्कुल इक्वल होती है, यानी कि बराबर होती है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो उसे हम शरद विषु, ये 23 सितंबर को, इसमें भी जो विश्व में पूरे विश्व में दिन रात की अवधि बिल्कुल इक्वल बराबर होती है। तो ये जो फैक्ट है ना, ये अपन जो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। आपको पता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य है, सूर्य की जो किरण है वो सीधी भूमध्य रेखा पर यानी कि विषुवत रेखा पर पड़ती है और पूरे विश्व में बराबर दिन रात की अवधि बराबर और समान रूप से तापमान जो टेम्परेचर है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर कर्क रेखा पर 21 जून को सीधा चमकता है तो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है 21 जून को, तो तब हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? बहुत तेज गर्मी होती है। इसका विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सर्द है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता तो 22 दिसंबर की समथिंग वहां पर बहुत तेज गर्मी पड़ती है और उत्तरी गोलार्ध में हमारे क्या पड़ती है? सर्दी पड़ती है। तो ये इस चीज को भी आप जरा ध्यान से समझिएगा और आगे भी हम इसको पढ़ाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।